जय हिंद दोस्तों 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पेमेंट के बारे में, जिसमें कितना सैलरी होता है SSC-GD थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जो भाई बोल रहे थे कि सर आप बहुत ज़्यादा पेमेंट कम बता रहे हो, इतना पेमेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा मिलता है, आप सिर्फ 30,000 रुपये ही बोल रहे हो। मेरे भाई CRPF में है, मेरे भाई BSF में है, उनको तो 50,000 मिलता है, 60,000 मिलता है, ऐसी बहुत सारे भाई बातें कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक पेमेंट जो होता है वो 30,000 तक ही होता है, ठीक है। उसके साथ बहुत सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं, HRA, DA, TA, मतलब आपका टॉयलेट सोप का भी पैसा आपके पेमेंट स्लिप के साथ जुड़ता है, ठीक है, 45 रुपये जुड़ता है। तो बहुत सारा मतलब कैंटीन हो गया, आपका राशन हो गया, होम हो गया, ठीक है, मतलब जो कॉटेज वगैरह मिलता है उसका अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसका भी पैसा आपको मिलता है पेमेंट के साथ। तो वो सारा पैसा मिला के 40-50 हज़ार जुड़ता है, ठीक है। पूरी बातों को समझा करो फिर कमेंट्स किया करो। तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि SSC-GD का पेमेंट स्लिप कैसा होता है। जैसे आपका SSC-GD से रिलेटेड अगर सिलेक्शन हो जाता है BSF में, CRPF में, CISF में, तो आपको कितना पेमेंट होता है और वो सैलरी स्लिप कैसी होती है। तो चलो मैं आपको आज इस वीडियो में सैलरी स्लिप भी दिखाता हूँ और उसका पूरा पेमेंट का प्रूफ भी दिखाता हूँ कि कितना अकाउंट में आता है, कितना कटता है, ठीक है। चलो पूरी जानकारी मैं आपको अभी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दे देता हूँ। तो ये है NIA का पेमेंट स्लिप, ठीक है। ये NIA का है 2017 का, ठीक है। इसमें जो कुछ बेसिक डिटेल थी जिस भी फौजी भाई की, वो सारी मैंने ब्लैक कलर से छुपा दी है, वो आप नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पे उनका जो बेसिक पेमेंट होता है 21,700 होता है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 21,700 रुपये। उसके साथ FP, DA, SIA, HRA, AHRA, CCA, TPTA, रिस्क अलाउंस, मतलब बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि सब मिला के 32,333 रुपये बनता है, ठीक है। 32,333 रुपये बनता है। ये मैं कोई मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पेमेंट स्लिप में जितना लिखा है उतना बोल रहा हूँ। ये NIA का है, ठीक है। और इनका सारा टोटल 32,333 रुपये बनता है। और काट के जो उनके हाथ में आता है, मतलब उनके बैंक अकाउंट में आता है, वो होता है 29,574 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, DA का 1,085 रुपये मिलता है, SIA का 4,340 रुपये मिलता है, HRA का 5200 रुपये मिलता है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे, जो GIS का 30 रुपये मिलता है, CPF DAT का कुछ 2,279 रुपये से मिलता है, ठीक है। और CHSS का 250 रुपये मिलता है, फ्रॉक्स टैक्स वगैरह जो 200 रुपये लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलाकर पूरा 32,333 रुपये बनता है NIA का। ये पेमेंट स्लिप में उतना बना है क्योंकि यहाँ पे रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया है, ठीक है। रिस्क अलाउंस यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रिस्क अलाउंस कहाँ है। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे रिस्क अलाउंस बिल्कुल ज़ीरो है, इस कारण से इनका पेमेंट कम आया है। अगर ये कहीं जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, गढ़चिरौली में या आंध्र प्रदेश में जो कुछ मतलब नक्सल इलाका है, बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे अगर ये ड्यूटी करते तो इनका रिस्क अलाउंस जुड़ जाता और इनका 17,000 एक्स्ट्रा बनता, ठीक है। अब ये 32,000 और 17,000 कितना बनता है आप सबको पता है, ठीक है, प्लस माइनस कर लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट पेमेंट स्लिप दिखाता हूँ जो कि, तो दोस्तों ये है BSF-GD का, BSF कांस्टेबल GD का पेमेंट स्लिप है। इसका भी सेम वैसे ही होता है, HRA, TFT ऑल, जो रिस्क अलाउंस और तो मतलब जो भी होता है, मैंने जो अभी आपको पीछे बताया ना, वही बातें बार बार दोहराऊंगा तो वीडियो बोरिंग होती है, इस कारण जो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। एकदम आपको पेमेंट दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आई है बैंक अकाउंट में, 43,714 रुपये। यहाँ पे रिस्क अलाउंस, जो कैंटीन, आपका राशन, आपका जो होम वगैरह जो भी चीज़ें होती वो सब मिलाने के बाद 43,714 रुपये पेमेंट आया है इस भाई का, ठीक है। जिसमें से भी कुछ काट लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कटती है। आप जब ज्वाइन हो जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें कटती है, कितना कटता है, क्यों कटता है, वो सारे जो आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो मैं अभी नेक्स्ट स्लिप आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है SSB का पेमेंट स्लिप 2019 का ही है, ठीक है। ऊपर ही आपको कांस्टेबल GD लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
और नीचे देख सकते हो नेट बेसिक पेमेंट कितना है, 23,100 रुपया। ठीक है, 23,100 रुपया है और ये SSB का है, जिसके साथ DA 17% इसके साथ जुड़ गया, जो कि 3,927 रुपया बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ रिस्क अलाउंस 17,300 रुपये जुड़ा है। ठीक है, उसी के नीचे HRA जुड़ा है 1,838 रुपये, 48 रुपया। ठीक है, उसके नीचे जो हाई कैटिंग अलाउंस है 45 रुपया है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस 45 रुपया, रम अलाउंस, रम मतलब दारू, ठीक है, 158 रुपया उसका भी जुड़ा है। ठीक है, और राशन मनी जो कि 3,636 रुपये जुड़ा है, और ड्रेस अलाउंस 0 है। ठीक है, तो ये जो पूरा टोटल बनता है ये 50,000 के आसपास बनता है। ठीक है, 50,060 रुपये के आसपास बनता है ये पूरा। और तो और जिसमें से जो कट जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कटती है। ये जो इधर का जो पूरा आपको ये साइड दिख रहा है, ये वाला ये सब ये कट कूट के इनके अकाउंट में आया है 46,676 रुपये। ठीक है, मतलब उनका पेमेंट जो बनता था पूरा बनता था 50,000, लेकिन अकाउंट में कितना आया, 46,000। ठीक है, 46,000 आया है, मतलब 3-4 हज़ार वो काट लिया जाता है, हर पेमेंट में से होता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क अलाउंस वगैरह सब चीज़ें जुड़ने के बाद पूरा 50,000 पेमेंट आया है। तो मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखा दिया कितना पेमेंट आता है, और ये SSB का था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, SSB है और ये पेमेंट है पूरा, और यह कटने के बाद जो अकाउंट में आता है वो वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, तो आज के वीडियो में मैंने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए कि कौन से रिस्क अलाउंस का कितना मिलता है, TADA का कितना मिलता है, और मतलब हर बेसिक वो चीज़ें जो कि सिलेक्शन होने के बाद आपको पता होनी चाहिए। सिलेक्शन से पहले ही पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरा एक कहना है, मतलब मेरा नहीं, किसी महापुरुष का कहना है कि जंग लड़ने से पहले अगर मैदान में पसीना बहा लो तो जंग में खून कम बहाना पड़ता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग से पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें अगर पहले से पता हो तो हमें ज्वाइनिंग के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैंने आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी दे दी। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये SSB का था, इससे पहले दिखाया वो BSF GD का था, और उससे पहले जो दिखाया वो था NIA का। सबका कांस्टेबल GD का ही था। ठीक है, सबका पेमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, BSF का, CRPF का, SSB का, CISF का पेमेंट सबसे कम होता है। एकदम ये रियलिटी है, CISF का पेमेंट सबसे कम होता है। SSB, BSF, CRPF और जो बाकी फोर्सेस है उनका पेमेंट बहुत अच्छा होता है, 40, 50, 60, 70 हज़ार तक भी चला जाता है, 70,000 तक भी चला जाता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि कुछ नक्सल इलाके में है अभी, उसका पेमेंट मैंने देखा था 70,000 के आसपास था, 70,000 का उसका पेमेंट आया था। तो सबसे जो कम पेमेंट मिलता है वो CISF में ही मिलता है, और सबसे कम छुट्टी भी CISF में भी होती है। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, आपने जो वोटिंग की थी कि आपको किस फोर्स में जाना है और उसमें पूरी डिटेल चाहिए हो, तो मैं आपको स्पेशली वीडियो बना के देने वाला हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो बहुत बड़ी हो रही, मैं वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। आई होप मैंने जो आज आपको ये सारी पेमेंट स्लिप वगैरह दिखाई, क्या होता है, कितना मिलता है, कितना अकाउंट में आता है, कितना कटता है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दिखाई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट SSC GD से पल पल की खबर जो आती है, SSC GD की जो पल पल की खबर आती है, नोटिफिकेशन आती है, अपडेट्स आते हैं, उनके वीडियोज़ मैं आपको 100% दूंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।